कोटा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को बूंदी शहर में ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। तालेड़ा क्षेत्र सहित आसपास के दर्जनों गांवों से पहुंचे हजारों ग्रामीणों ने शहर में विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि वर्षों से बसे किसानों और गरीब परिवारों को हटाने की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रशासन बिना किसी स्पष्ट सूचना और निष्पक्ष सर्वे के ग्रामीणों को बेदखल करने की तैयारी में जुटा है। ग्रामीणों ने कहा कि वे पिछले 50 वर्षों से संबंधित भूमि पर खेती और पशुपालन कर रहे हैं तथा समय समय पर पेनल्टी भी जमा करवाते रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने आज तक स्थायी पट्टे जारी नहीं किए। अब अचानक हटाने की कार्रवाई से लोगों में भय का माहौल बन गया है। पूर्व सांसद रामनारायण मीणा ने बताया कि सरकार गरीबों के आशियाने उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक क्षेत्र का निष्पक्ष सर्वे नहीं हो जाता तब तक केडीए की कार्रवाई पूरी तरह रोकी जानी चाहिए। मीणा ने कहा कि ग्रामीण वर्षों से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने भी प्रशासनिक कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि केडीए क्षेत्र में शामिल 64 गांवों के लोग इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई तो उससे पहले आंदोलनकारी अपनी छाती आगे कर देंगे। शर्मा ने आरोप लगाया कि जिन किसानों ने दशकों तक भूमि को उपजाऊ बनाकर अपने परिवारों का पालन पोषण किया, आज उन्हीं को बेघर करने की तैयारी हो रही है। देवरिया, पीली की खान, मानपुरिया, रामपुरिया, लांबी देवरी, तीन टापरा, हमीरों की ढाणी और आसपास की कई बस्तियों के लोग वर्षों से सिवायचक भूमि पर रह रहे हैं। उसके उसमें आता है क्योंकि नियम बने हुए हैं, राज्य सरकार के नियम है, कब्जे के नियम है। शहर में हम 2 साल को पट्टा दे देते हैं, गांव में भी 2 साल को पट्टा दे देते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि इसका सर्वे हो, और जब तक सर्वे नहीं हो तब तक ये कार्रवाई रोकी जाए। अब आर पार के मूड में आ चुके हैं ग्रामीण। वो तो जिन्ना मरना है उनके साथ, मरने के अलावा क्या है। तो यदि शांति व्यवस्था भंग हुई तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आर पार की लड़ाई और राज्य सरकार जानबूझ करके जो जनप्रतिनिधि है वो जानबूझ करके लोगों को उकसाना चाहते हैं, अपने खुद के हित के लिए उकसाना चाहते हैं। एक भी जनप्रतिनिधि, क्योंकि सारे लोग मिल करके इन्होंने केडीए बनाया है। ये कोई कहे कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी, हमारी सरकार थी। मुझे याद है मैंने अकेले ने संघर्ष किया, और आज भी मैं इन गरीबों के किसानों के साथ हूँ और अंतिम दम तक रहूँगा। मैं आपसे साफ करना चाहता हूँ। केडीए का जो काला कानून लागू किया गया, उस समय भी हम लोगों ने सड़क में संघर्ष किया था। यही नॉलेज पार्क था, गांधी पार्क पर सब हम लोग अनशन पर बैठे थे। जबरन पुलिस ने सत्ता के बल पर हमें यहाँ से गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उन्होंने इस कानून को जबरन विधानसभा में लागू किया। अब आर पार के मूड में, आर पार का बिल्कुल आर पार का मूड है। केडीए जिस तरह से पीडीओ से काबिज ग्रामीणों को वहाँ से बेदखल कर दी जबरन, ये कार्रवाई बहुत अन्यायपूर्ण है। इस कार्रवाई को लेकर पूरे बूंदी जिले में जो 64 गाँव आ रहे हैं उनमें तो रोष है ही है, लेकिन इसका पूरे बूंदी जिले के गाँव में रोष है और बहुत विस्फोटक हालात है। कौन कौन से एरिया इसमें शामिल है? इसमें बरड़ क्षेत्र है, तानेड़ा तहसील है, केशवराय पाटन तहसील है, 64 गाँव शामिल है। उन गाँवों में भयंकर रोष है, उन गाँवों के अलावा बूंदी जिले में रोष है। अब अगर कार्रवाई होती है आज तो मैं रामनारायण जी मीणा ने कहा है, पूर्व सांसद ने, मैं स्वयं हूँ, नेता प्रतिपक्ष मुकेश वाधवानी, हमारा कई प्रतिनिधि, पूरी टीम, हम लोग मौके पे जाएंगे। मौके पे ग्रामीण जो संघर्ष करेंगे, लोकतांत्रिक संघर्ष होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से, वो अगर फोर्स काम में लेंगे तो हम हमारी छाती सामने कर देंगे। बुलडोजर हमारी छाती पे चलेगा, गाँव वालों को बेदखल नहीं होने दिया जाएगा।